नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अभी से ही तैयारियां तेज कर दी हैं। विपक्ष को कैसे पटखनी देनी है, उसके लिए बीजेपी अलग अलग मोर्चों पर काम करने में जुटी हुई है। खासकर बीजेपी इस बार कानून व्यवस्था, हिंदुत्व के साथ ही विकास के मुद्दे पर सवार होकर अपनी चुनावी नैया पार लगाने के लिए प्रयास में दिखाई दे रही है। इसी बीच अब बीजेपी ने अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में सेंधमारी करने के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रणनीति का ही हिस्सा है। जी हां, विपक्षी दलों के साथ ही सत्ताधारी बीजेपी की नजरें भी करीब करीब 1/3 सीटों वाले पूर्वांचल को साधने, जातिगत और अन्य समीकरण दुरुस्त करने पर लगी है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में थे। गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा सुप्रीमो के संसदीय क्षेत्र में स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर करने का सुझाव दिया था। अमित शाह के सुझाव पर सीएम योगी भी तुरंत ऐलान करने के लिए सामने आ गए। सीएम योगी ने ऐलान किया कि आजमगढ़ में बन रहे इस विश्वविद्यालय का नामकरण महाराजा सुहेलदेव के नाम पर किया जाएगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाकर ही रहेगा। यानी कि सीएम योगी ने साफ कर दिया है और साफ संकेत दे दिया है कि अब आजमगढ़ का नाम भी जल्द ही बदला जा सकता है। उधर राजभर मतदाताओं को साधने के लिए महाराजा सुहेलदेव के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का कार्ड भी विपक्ष पर भारी पड़ सकता है। बता दें कि पिछले चुनाव में राजभर नेता और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरे थे। इस बार ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। आजमगढ़ में बन रही यूनिवर्सिटी का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखने के ऐलान को ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन टूटने और उनके सपा के साथ जाने के बाद राजभर मतदाताओं को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पूर्वांचल में राजभर जाति के मतदाताओं की अच्छी तादाद है। राजभर जाति के मतदाता पूर्वांचल की तकरीबन 40 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राजभर सियासत के केंद्र में आ गए थे। कुल मिलाकर साफ है कि बीजेपी अभी से ही हर मोर्चे पर मजबूत पकड़ बनाकर चल रही है, जिससे कि उसे इसका फायदा यूपी के विधानसभा चुनाव में देखने को मिले। देखते रहिए केबल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।